मम्मा, मम्मा। जी बेटा बोलो। मम्मा एक टॉफ़ी दे दो ना प्लीज़। ओके। मम्मा वन मोर प्लीज़। ओके। बेटा आप क्या कर रहे हो? क्या किया? क्या आपने टॉफ़ीज़ खाई लेकिन सारा का सारा गंद यहाँ वहाँ बिखार दिया। फिर क्या हो गया मम्मा? नहीं बेटा, सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सॉरी। ठीक है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। सारा कूड़ा यहाँ डस्टबिन में डालूँगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताऊँगा कि हमें गंद नहीं डालना चाहिए। ओके मम्मा, वेरी गुड। आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना। यस मम्मा। बच्चों को अवेयर करने का एक अलग तरीका निकाला है शेफाली गुप्ता ने। हमारे साथ शेफाली गुप्ता मौजूद थे जो आपको तरीका दिखा रहे थे किस तरह से एक पपेट्स के थ्रू जो है एक सोशली मैसेज दिया जाए। आपको बता दें कि ये लेक्चरर भी है और साथ ही साथ टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं कि किस तरह से बच्चों को एक इनोवेटिव तरीके से जो है स्टडी करवाई जाए। शेफाली, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। शेफाली, इस कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो सबसे पहले यही जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि ज़्यादातर हम कार्टून्स में देखते हैं, टीवी में देखते थे कि बच्चों को जो है एक अलग तरीका दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में इस तरह का तरीका जो आपने ये अपनाया हुआ है, ये कैसे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आया? 2 साल पहले डाइट में पोस्टेड थी जी। वहाँ पे 1-2 ट्रेनिंग्स में जहाँ की मैं कोऑर्डिनेटर थी, मैं ना तो पार्टिसिपेंट थी ना ही ट्रेनर थी, बट वहाँ पे क्या हुआ कि एक सर ने सिर्फ पपेट्स बनाना सिखाए, बट वहाँ पे यूज़ कैसे कर सकते हैं इतना से ऐसा उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो। बट अभी मुझे टाइम मिला, डाइट जम्मू की तरफ से मुझे मौका मिला कि मैं प्राइमरी विंग के टीचर्स को ट्रेन करूं, उनको इनोवेटिव आइडियाज़ में तैयार करूं। तो मुझे ये पपेट्स बना के उनको सोशली हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, मैनर्स कैसे सिखा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, कुछ भी हम इन पपेट्स के थ्रू डिफरेंट तरीके से सिखा सकते हैं। आपने आइडिया कहाँ से जनरेट किया? जिस तरह से आपने बोला कि बनाते हैं आप और सिखाते हैं, आइडिया की जनरेशन कहाँ से हुई? आइडियाज़ मैं पढ़ती रहती हूँ कॉन्टीन्यूटी में, क्योंकि मुझे शौक़ है, ट्रेनर रही हूँ, मास्टर ट्रेनर काफ़ी टाइम से हूँ, तो शौक़ है नई नई चीज़ें करने का, नई नई चीज़ें सीखने का। तो इसीलिए मैं डिफरेंट टेक्टिक्स सीखती रहती थी कि किस तरह से हम टीचर्स को एक थ्योरेटिकल बेस ना दे के एक प्रैक्टिकल बेस दें, ताकि वो टीचर्स अपने स्कूल्स में अप्लाई कर सकें, ना कि हम थ्योरीज पढ़ा के उन टीचर्स को बोर करें और वो थ्योरीज वो वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। तो ज़्यादातर अगर आपकी पपेट्स की बात की जाए, जिस तरह से अभी आपने एक सोशली मैसेज दिया, ज़्यादातर किन किन थीम्स पर जो है आप ये करते हैं? हमारे जो पपेट्स हैं सारी थीम्स पे यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग हो सकता है इसके थ्रू। अब ये जैसे स्टिक पपेट्स हैं तो इसके थ्रू, ये रैबिट है, ये टर्टल बनाया हुआ है, तो इससे हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। बच्चे को स्टोरी रटनी नहीं पड़ेगी, पूरा याद रहेगा कि दिखाइए किस तरह से आप बताते हैं इसके हम पीछे दुपट्टे के पीछे सिर्फ स्टिक पपेट्स यूज़ करके, वंस देयर वाज अ रैबिट एंड देयर वाज अ टर्टल, they talk about the race and they thought let us race for a while। अब वो रेस करने लगे। इसमें खरगोश जो था वो जल्दी भाग सकता था, टर्टल जो आहिस्ता 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 चलता था। फिर टर्टल जो है वो एक जगह आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, खरगोश भागते 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 एक पेड़ के नीचे रुक गया। अब पेड़ के नीचे वो सुस्ताने लगा, इतने में उसको नींद पड़ गई। लेकिन जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलता 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 स्थान पे पहुंच गया। वहाँ से खरगोश ने सोचा, ओह मेरी नींद खुल गई, कछुआ तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहा होगा। वो भागने लगा, उसने सोचा मैं जीत जाऊंगा, लेकिन ओह आगे जाके वो दंग रह गया कि मैं तो हार ही गया। जी, है ना। तो ये जो तरीके आपने लाए, आपको जब ये आइडिया आया, खुद को आपने मतलब कि सोचा कि इसको मैं क्यों ना इनोवेटिव तरीके से आगे तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप खुद इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। आपने जब ये सीखा उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आपने इसकी कब की और खुद पे की, पहले घर पे?
खुद पे तो पपेट्स मैं पहले भी बनाती रहती थी, बच्चों को बोलती थी मुझे पपेट्स आते हैं, इनको भी एक दो बार सिखाए, कभी किसी को अट्रैक्ट करना हो किसी बच्चे के लिए तो बना के बता दिया। बट ये इतने सारे पपेट्स अभी टीचर ट्रेनिंग्स के दौरान ही मैंने किए। जैसे कि अभी मैं आपको और भी बता सकती हूँ, मैंने फिंगर पपेट्स भी बनाए हुए हैं। फिंगर पपेट्स में हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे और मोर ओवर घर जाके इन चीज़ों को वो प्रैक्टिस करेंगे। जब वो प्रैक्टिस करेंगे बनाने की तो ऑटोमेटिकली, ये देखिए मैंने एलिफेंट बनाया है, बच्चों को पता चल जाएगा सूंड है, ये जानवर हैं, हाँ ये स्टोरी टेलिंग के लिए है। लेकिन इसमें हम अगर अल्फ़ाबेट्स लगा दें तो बच्चा अल्फ़ाबेट्स करेगा, अगर काउंटिंग के साइंस लगा दें काउंटिंग करेगा। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या लगता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये बच्चों को सिखाने में, क्योंकि एक इनोवेटिव तरीका है। टीचर्स को भी जब आप सिखाते हैं तो किस तरह की फीडबैक आपको दी जाती है? फीडबैक तो बहुत अच्छी है। टीचर्स जो थ्योरेटिकल पढ़ के थक चुके थे वो बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, मैं सिर्फ स्कूल एजुकेशन में ट्रेनिंग्स नहीं दे रही हूँ, मैं इम्पा में ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी रिसेंटली जो इम्पा में ट्रेनिंग्स दी वो वोकेशनल एजुकेटर्स जो होते हैं ITIs के, उनको भी ट्रेनिंग दी, हाउ टू ट्रीट अडोलोसेंस, हाउ टू हैंडल अडोलोसेंट्स, उनके लिए लाइफ स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। तो उसमें भी पपेट ना करके हम रोल प्लेस करवा सकते हैं। बड़े बच्चों को जैसे पपेट से अट्रैक्ट नहीं करते तो वहाँ हम रोल प्ले पे काम करते हैं। शिफाली, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके अलावा किस किस ने अभी तक यूज़ किया है? अभी तक मुझे जम्मू में दिखा नहीं है कि कोई, मतलब हो सकता है हो, पर मैं आई डोंट नो। बट जहाँ तक मुझे पता है अभी डाइट्स में भी जहाँ मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ तो वहाँ तो कोई नहीं कर रहा। कितने लोग मोटिवेट हुए हैं? खास तौर से टीचर्स को आप दिखाते हैं, पेरेंट्स की भी बात करें, मैं लोगों में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे से समझ पाए, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी टीचर्स के साथ। इस तरह का तरीका किस तरह से उन्हें अट्रैक्ट करता है? इसके लिए मैंने ये देखा कि मैंने फेसबुक पे ये पपेट शो चढ़ाए हुए थे 2-3 स्टोरी टेलिंग सॉन्ग पे, बच्चों इस पे नचा के, तो मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कॉन्टीन्यूटी में। सारे कह रहे हैं ये इनोवेटिव मेथड है, इससे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ टीचर्स ने बड़े अच्छे कमेंट किए कि ये चीज़ें हम अगर स्कूल में लागू करते हैं तो बच्चे अच्छी तरह सीख सकते हैं। जी, तो शिफाली, एक लास्ट में जाते जाते सबके लिए एक अच्छा सा सोशली मैसेज जो है अपने पपेट्स के थ्रू कन्वर्सेशन करते करते। हेलो एवरीवन, हम टीचर्स हैं, हमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, अपनी फ्यूचर जनरेशन को आगे ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है इन्होंने दिया, और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे कहीं ना कहीं इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे। और कई सारे स्कूल्स जो हैं, या मैं कहूँगी कि जिस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह की जो चीज़ें अपनाई जाती है, वहीं पर मुझे लगता है कि हर एक स्कूल में अगर इस तरह की इनोवेशन की जाएगी तो बच्चे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चीज़ें अगर हम अपनाएं ना, मेन है हमें अपना एक माइंड सेट करना है कि वी आर टीचर्स, वी कैन टीच इन एनी वे। अब यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी, ये पपेट्स, ये देखिए फटी हुई सॉक्स यूज़ किए मैंने, यूज्ड सॉक्स हैं, इसमें कोई भी बाहर की चीज़ नहीं है जी, सिर्फ जिगली आइज़। ये बाई चांस जिगली आइज़ जो है मेरे बेटे के किसी क्राफ्ट की पड़ी थी, बट यहाँ पे ये जिगली आइज़ मैंने खुद बनाई हैं। यहाँ पे आप देखिए ये आइज़ खुद बनाई हैं। तो मैंने कोई भी बाज़ार की चीज़ नहीं लाई है कि जिसमें हमें खर्चा भी आए। कई बार ये क्या होता है, मेन अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, प्राइवेट सेक्टर में तो नो डाउट बहुत फंड्स हैं, बट हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं और हम वहीं पर एस्केप कर जाते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है इसलिए हम पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है इसलिए हम चीज़ें नहीं कर सकते। बट अगर हम अपने एक माइंडसेट तैयार कर लेते हैं कि वी हैव टू टीच स्टूडेंट्स, हमें अपनी सोसाइटी में अपनी सैलरी को जस्टिफिकेशन देनी है, तो हम कुछ भी चीज़ें तैयार करके तो उसके बेसिस पे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो शिफाली गुप्ता हमारे साथ मौजूद है जो कि पपेट्स बनाते हैं और काफ़ी खूबसूरत जो है इन्होंने पपेट्स बनाए, और एक ही बहुत अच्छा इन जो मोटिव है इनका, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए कि किस तरह से एजुकेशन स्किल्स उनमें आए और एक वो अपनी स्टडी को जो है एक अट्रैक्शन से जो है पढ़े और अट्रैक्ट होकर अपने पेरेंट्स को भी बोले, अपने टीचर्स को भी बोले। और कहीं ना कहीं इस तरह की इनोवेशन जो है मैं कहूँगी कि हर स्कूल में लाई जानी चाहिए ताकि बच्चों की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़े और स्टडीज़ की और ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते रहे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।